अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूजी टेलर 1310 के साथ मैं हूँ उस्मान गनी। आज हम आपको ओवरलॉक 747 मशीन, जो ओवरलॉक की मशीन होती है, पिको भी उससे कर सकते हैं, तो ये इसका कटर चेंज करने का तरीका बताएंगे। ये कटर लगा हुआ है तो ये बिल्कुल स्लो हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। ये देखिए धागा बिल्कुल नहीं काट रहा, और अगर काट भी रहा है तो बहुत मुश्किल के साथ। तो ये जब दुपट्टा इसके साथ पिको करते हैं तो ये सही नहीं होता। ये देखें, ये मैंने धागा ऐसे रखा है, जब इसको मैंने चलाया तो धागा बिल्कुल नहीं कटा। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करना है आज हम आपको बताएंगे। तो हम वीडियो को मुकम्मल देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर आप अपने कटर की सेटिंग कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये देखो, बार बार मैंने आपको चेक करवा रहा हूँ कि ये कटर काम नहीं कर रहा, और बिल्कुल ये अपनी जगह पर ओके है। ये पिको करता है, काम कर रहा है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह पिको करता रहा है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो टापा इसका ये खोल लेना है कवर, और उसके बाद ये वाला जो स्क्रू है ना, ये आपने लूज़ करना है। ठीक है, इससे ये जो कटर है ना, इसके लेफ़्ट राइट की पोजीशन होती है, जो नीचे वाला कटर है, लोअर कटर। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें गैप आ जाता है, इस वजह से ये धागा कटिंग नहीं करता। तो ये हमने जो स्क्रू इसको लूज़ किया है, उसके बाद ये बिल्कुल फ्री हो गया है। ये देखिए, मैं ऐसे प्रेस करके दिखा रहा हूँ आपको, तो नीचे वाला कटर ये देखिए हिल रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, बाज़ औक़ात न्यू कटर होता है लेकिन सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं ठीक होती, तो आपका कटर काम नहीं करता। तो ये आपने स्क्रू लूज़ करना है, इधर कोई किसी चीज़ के भी साथ इस तरह दाएं साइड पर आपने ज़ोर लगाना है, ताकि वो कटर की स्पेस ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है कि ये मशीन बाज़ औक़ात भारी हो जाती है, तो ये आपने गौर करना है, इतना नहीं दबाना कि भारी हो जाए। तो उसके बावजूद ये धागा नहीं काट रहा, मैंने फुल इधर ज़ोर लगाया है तो नहीं काट रहा। तो अब हम इस स्क्रू को लूज़ करेंगे कटर नया लगाने के लिए। ठीक है, तो ये देखें, ये कटर लूज़, ये मैंने गोल दायरा इधर बनाया है, तो इधर से आपने ये वाला स्क्रू खोलना है, तो ये कटर ऊपर नीचे फ्री हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने ऐसा करना है कि ये दो टापा साइड पे कर लेना है, और इस स्क्रू को भी लूज़ कर लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कटर फंसा होता है, वो नीचे नहीं आता आसानी के साथ। तो जब इसको आप लूज़ कर लेंगे, कटर ऐसे ये देखिए हिल रहा है, जिस तरह मैंने पहले लूज़ किया था, तो इससे आप आसानी के साथ इसको नीचे करेंगे तो ये कटर ख़ुद ब खुद बाहर निकल आ जाएगा। ठीक है, ये साइड टापा जो है इसको भी खोल लेना है और कटर को बाहर निकाल लेना है। ये कटर पर देखें, ये जरी सी बन गई थी, इधर ये कट बन गया था, ये काम करना छोड़ गया है। तो अब हम न्यू कटर लगाएंगे। तो ये वाला न्यू कटर है, ये आपके सामने चेंज कर रहे हैं, न्यू कटर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात तो सिर्फ जो इस तरह मैंने सेटिंग बताई है ना पीछे, तो सिर्फ उस तरह करने से आपका कटर काम करने लग पड़ेगा। तो जब उस तरह भी काम ना करे, फिर आपने ये कटर चेंज करना है। और ये याद रखना है कि मशीन ज़्यादा भारी ना हो, अगर भारी होगी तो फिर आपकी मशीन सही नहीं चलेगी, आवाज़ ज़्यादा देगी, कटर गर्म हो जाएगा और इसी तरह जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये आपने कटर की जो ऊपर वाली नोक है, जो थोड़ी सी बाहर को निकली, ये अंदर की तरफ करनी है, और ये नीडल प्लेट जो है इसके बिल्कुल बराबर करके आपने इधर टाइट कर देना है। वो स्क्रू जो मैंने पहले आपको दिखाया था, यही स्क्रू इसको टाइट कर देना है, तो ये कटर जो है ना इस जगह पर फिक्स हो जाएगा। अभी मैंने इधर वाला स्क्रू टाइट नहीं किया, तो ये आपने बाद में टाइट करना है। इसके लिए ये आपने ऊपर वाला जो कटर है इसको नीचे कर लेना है। फुल नीचे करने के बाद फिर आपने इधर चाबी या किसी भी चीज़ के साथ आपने हल्का सा ज़ोर लगाना है। तो मैंने बेहतर समझा, ये इसके साथ आसानी के साथ ज़ोर लगता है, तो ये आपने इस स्क्रू को टाइट कर देना है। आपने ये चाबी जो मैंने बताई है, इसको स्पिनर, इसके साथ ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, फिर वो कटर जाम हो जाएगा, जल्दी ख़राब होगा। बिल्कुल हल्का सा आपने मामूली इधर टाइट कर देना है। ये देखें, धागा बिल्कुल आसानी के साथ कट गया है। और आपने ये भी चेक करना है कि आपकी मशीन भारी तो नहीं हुई। तो मशीन भी भारी नहीं है, मैंने चेक किया है, धागा बिल्कुल आसानी के साथ कट रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह धागा कट रहा है तो इसका मतलब आपका कटर जो है वो बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये अब आपको इसका पिको करके दिखा रहे हैं कि ये किस तरह पिको कर रहा है।
ये दुपट्टे की जो उरेब साइड होती है वो कभी कभार बहुत तंग करती है, तो ये लेकिन इस बहुत सफाई के साथ ये कटिंग हुआ है, ज़रा भी नहीं तंग किया। ये पहले वाली हालत है, जो पहले कटर था वो इस तरह कटिंग करता था, दुपट्टे को जिग जैग बन जाती थी और बहुत मुश्किल से उसको मैं कवर करता था। तो ये देखें, ये सब आपके सामने रिज़ल्ट है। पुराना जो कटर लगा हुआ था वो इस तरह काम कर रहा था, लेकिन इस तरह कर रहा था, कटर ठीक नहीं था। तो ये कटर न्यू चेंज किया है, तो ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।